वक्त की रफ्तार। वाह, ये लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए। अरे मिठाई किस लिए? ये मजदूरों की तरफ से। किस खुशी में? बा, हमारे सहकार का सर्कुलेशन 44,000 से बढ़कर 55,000 हो गया है और एक दोपहर के पेपर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेशंस। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो डैड। और बा, आपको भी। आपका आशीर्वाद रंग ला रहा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये कामयाबी सहकार को मिली। कितनी अच्छी बात कह गए थे पिताजी, सहकार में कितनी ताकत है। हाँ डैड, आज हर मजदूर का सीना खुशी से फूला हुआ था। वो अपने आप को मालिक महसूस कर रहा था। बहुत खुश थे बाप, बहुत खुश थे वो लोग। कितनी मेहनत की है सबने। सिर्फ मेहनत ही नहीं बा, इसमें प्रजासत्ताक का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? बा, प्रजासत्ताक का सर्कुलेशन 10,000 कॉपी से कम हो गया है। लोग धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहे हैं और एक ऐसे पेपर की तलाश में है जिसमें उन्हें प्रजासत्ताक वाली बात नजर आए। वही बात उन्हें सहकार में मिली है। बस इतनी सी बात है। विलास भैया अगर इसी तरह से पेपर चलाते रहे ना, तो देख लीजिएगा बाप, वो दिन दूर नहीं जब सहकार प्रजासत्ताक की जगह ले लेगा। नहीं योगेश, ऐसा मत कहो। प्रजासत्ताक प्रजासत्ताक है। सहकार की सर्कुलेशन बढ़ी, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन प्रजासत्ताक की कम हुई, इससे बहुत दुख भी हुआ। मगर उससे क्या फर्क पड़ता है डैड? सिर्फ नाम ही तो बदल जाएगा ना, बाकी सब कुछ तो वही है। काम करने वाले लोग वही हैं, आदर्श वही हैं, उम्मीदें वही हैं, सच्चाई वही है, जोश वही है, सिर्फ नाम ही बदलेगा। नहीं बेटे, इस नाम के साथ हमारा अतीत और तेरा भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आज प्रजासत्ताक विलास के पास है, इसका मतलब यह नहीं कि वह पराया हो गया है। तेरी दुश्मनी विलास के साथ हो सकती है, लेकिन प्रजासत्ताक के साथ कभी नहीं। मत भूलना, कभी नहीं। बाप, देखो योगेश, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, पर जो शर्तें हमने विलास के सामने रखी थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम प्रजासत्ताक के कंपटीशन में कोई दूसरा पेपर चलाएंगे। ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। और फिर 5 महीने की तो बात है। 5 महीने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यस। जाधव? कौन जाधव? अच्छा अच्छा, प्रेस से आया हुआ है। विलास जी से मिलना चाहता है। कोई बात नहीं, उसे ऊपर भेज दो। ये जाधव कौन है? यूनियन वाला, बड़ा बदतमीज आदमी है। तुमने उसे ऊपर क्यों बुलाया? मैं उसे मिलना नहीं चाहता। नहीं नहीं विलास, ये प्रेस के मुलाजिम, यूनियन वाले, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। और जब वो यहाँ आया ही है तो मिलने में क्या हर्ज है? देख तो लो क्या चाहता है वो अभी आता होगा। मैं अंदर चला जाता हूँ। ठीक है। नमस्ते विलास जी। माफ कीजिए, मैंने यहां आकर आपको तकलीफ दी, मगर सर मैं आज कोई ऑफिस के या यूनियन के काम से नहीं आया हूं। फिर किस लिए आया? सर हम महापूजा का न्योता घर पर ही आकर देते हैं। महापूजा? जी, वो क्या है, पिछले साल से प्रेस में सत्यनारायण की महापूजा होती है। इस साल भी हम करना चाहते हैं, तो आपसे इजाजत भी लेनी थी और आपको न्योता भी देना था। कब है पूजा? अगर आप इजाजत दे तो आने वाले मंगलवार को।
जादव, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? जब चाचा जी प्रेस चलाते थे तब ये पूजा होती थी, तो ये साल भी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपको भी तीर्थ प्रसाद के लिए आना होगा। ठीक है, मैं आऊंगा। तो हम तैयारी शुरू करें? करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात का ध्यान रहे, जी। ये पूजा बड़े शान से होनी चाहिए। यस सर। कोई बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। मेरा कंट्रीब्यूशन भी लिख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जादव, वो परसों तुम वो लड़के की बात कर रहे थे, क्या नाम है उसका? संजय। जी। क्या कर रहा है वो आजकल? कुछ नहीं कर रहा है सर, बस घर पर ही बैठा है। ठीक है, उसे कह दो कल से काम पे लग जाए। जी जी सर, मैं अभी उसको बता देता हूं। धन्यवाद। और उसे ये भी बता देना जी कि ये उसकी पहली गलती थी, इसलिए मैं माफ कर रहा हूं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, तुम्हारे हाथों में हुनर है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उदास रह के क्या होगा? अपने हाथों पर विश्वास रखो। नहीं नंदू भाई, मैं उदास नहीं हूं, लेकिन कब तक मैं ऐसे घर पे बैठा रहूंगा? तो काम पर जाओ ना। काम पर? नंदू भाई, आप जानते हैं मैं काम पर क्यों नहीं जाता? आप जानते हैं अपने योगेश साहब कितने अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए मेरी नौकरी के लिए एक जगह बनाई। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मैं मुफ्त की पगार ले रहा हूं। ऐसा लगा? ऐसा लगना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा जिगर रखकर सोचने वाले बहुत कम हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते। क्या फायदा ऐसा जिगर रख के? कुछ फायदा नहीं नंदू भाई। नंदू भाई, ये भगवान भी नहीं सुनता ऐसे जिगर वालों की बात। कुछ फायदा नहीं है। भगवान नहीं सुनता? सुनेगा कब? एक काम करो, तुम यशवंत भाई के प्रेस पर जाओ। सुन भाई, वो बराबर छोटा प्रेस है, पर मैं उनसे बात कर लूंगा। शादी ब्याह के कार्ड छपते हैं, लेकिन शर्माना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा नंदू भाई। उसमें शर्माने की क्या बात है? संजय, एक खुशखबरी है। क्या? विलास जी ने तुमको फिर से नौकरी पर बुलाया है। अभी मेरी उनसे बात हो गई। क्या? नंदू भाई सुन रहे आप? मुझे नौकरी पे वापस लिया गया। भगवान ने सुन ली मेरी बात। मैंने कहा था भगवान तुम्हारी सुने। हाँ, यूनियन की तरफ से 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हो गई थी। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की और संजय के साथ इंसाफ कर दिया। संजय, बधाई हो। शुक्रिया नंदू भाई, शुक्रिया। देखो संजय, अब दिमाग को जरा ठंडा रखो और होशियारी से काम लो। तुम्हारे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए यूनियन है। तुम्हें खुद हाथापाई करने की कुछ जरूरत नहीं है। क्यों, बात समझ में आ गई? हाँ, समझ रहा हूं। उन्हें तो मेरे साथ इंसाफ करना ही था भाई। मुझे काम पे रखना ही था। अरे यूनियन के ताकत के सामने उनकी क्या चलती भाई? नहीं संजय, ऐसी बात नहीं है। अगर वो चाहते तो बात को बहुत आगे खींच सकते थे। यूनियन है यूनियन है, मगर यूनियन का काम
सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना नहीं, इसमें हमारी और मालिकों की दोनों की ताकत जाया हो जाती है। अरे संजय, अरे हमें भी तो थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। ज्यादा ठीक कह रहा है। क्या है इसमें हम दोनों का नुकसान है। अब छोड़ो इन बातों, तुम संभल कर अब काम करना। जी नंदू भाई। अब यशवंत के प्रेस में हम किसी और काम दे गए। ठीक है नंदू भाई। और ये खुश खबर भाभी को नहीं सुनाओगे? नंदू भाई, मैं तो भूल ही गया था, अभी उसे जाके बताता हूँ। और सुनो सुनो संजय, मंथन साहब मिले तो उनका शुक्रिया अदा कर देना, उन्होंने काफी हौसला बढ़ाया था। जी भाई, मैं घर जाता हूँ। जाओ। अब कैसे चल रहा है? बस ठीक है। नंदू, ये जीत की खुशी भी कैसी होती है। कुछ दिन पहले मैं विलास जी से बहुत लड़ा और आज विलास जी ने संजय को फिर से नौकरी पे रख लिया। ये जिंदगी खुद एक लड़ाई है नंदू भाई। हर वक्त हर कदम लड़ना पड़ता है, वरना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लड़ाई के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल है, और इस लड़ाई के साथ जिंदगी और भी कितनी मुश्किल। सच कह रहे हो। आभा, तुमने मंथन की रिपोर्ट पढ़ी? वो डकैती के बारे में हम्म। कितना सोच कर लिखा है ना उसने। ज्वेलर की तो पोल खोल दी। पापा कह रहे थे उसने इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दी। मंथन के आने से हमारे कॉलम्स में कितनी जान आ गई है ना। हमारा मंथन जो है ना, वो अकेला ही 10 रिपोर्टर्स के बराबर है। पता नहीं उसका दिमाग इतना तेज कैसे चलता है। वो कैसे, ये मंथन का दिमाग कुछ कम काम नहीं करता। ओह सॉरी, हाँ वो। ये क्या हो रहा है? मेरी बुराई हो रही है? अब भाई जो है सो है, अब बुराई है तो बुराई है। अच्छा, तुम अगर इस वक्त यहाँ नहीं होती ना तो मैं तुम्हें मजा चखाता बता। वैसे मंथन, वो आर्टिकल तुमने अच्छा लिखा। अच्छा, तुम्हें समझ में आया? मंथन, अरे भाई, तुम दोनों इस तरह लड़ते ही रहोगे या काम की बात भी करोगे? ओके ओके, काम की बात करते हैं। मंथन, आभा ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। अच्छा, आजकल आप आइडिया भी देने लगी? हाँ भाई, क्यों ना दे, एडिटर जो ठहरी। साइलेंस। तुम फिर शुरू हो गए? नहीं, बोलो बोलो, सॉरी। मंथन, सहकार ने अपना सर्कुलेशन बढ़ाकर जो कामयाबी हासिल की है, क्यों ना उसका एक इश्तिहार छापा जाए। यानी कि अपनी कामयाबी को हम खुद छापें? आज तक तो ऐसा हमने किया नहीं। इस बार बात अलग है मंथन। हम अपनी सहकार की कामयाबी का इश्तिहार प्रजासत्ताक में छपवाएंगे। उससे क्या होगा? उससे यह होगा मंथन कि जो लोग सहकार के पीछे पड़े हैं, सहकार को खत्म करना चाहते हैं, उनके कानों में ढोल बजेंगे, कामयाबी गूंजेगी, और अगर वो जल रहे हैं तो जलकर राख हो जाएंगे। बात तो सही है आभा, पर पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्चुअली हम लोग इस तरह के नहीं हैं। पता नहीं, मुझे बात अखर रही है। यह जरूरी है मंथन। हम किसी से कुछ छीन तो नहीं रहे। इमरजेंसी में फौज का संचालन क्यों किया जाता है? शक्ति का प्रदर्शन क्यों किया जाता है? ताकि दुश्मन को हमारी ताकत का अंदाजा लगे, उसके मन में डर पैदा हो। हमारा एक इश्तिहार प्रजासत्ताक में जाकर बहुत बड़ा काम कर देगा। पता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, ये इश्तिहार छपने के बाद लोगों के दिलों में जो गलतफहमी है कि
सहकार और प्रजासत्ताक में आपस में बनती नहीं है, तो ये छपने के बाद उनको लगेगा कि हम लोग एक हैं। वो जो भी हो, चलिए यही सही, लेकिन इश्तिहार जरूर छपना चाहिए। सर, क्वार्टर पेज ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। इट्स ओके। ओके। हेलो, हाँ मिस्टर कश्यप। अच्छा, तो उनकी जगह कौन आ गया है? मिस्टर नायर? हाँ, उन्हें भेजिए। योगेश, ये लेआउट ठीक है ना? आपने देखा? हाँ मैंने देखा था, ठीक है। अरे मैं चलता हूँ, मेरी ज्वेलर के साथ मीटिंग है। I'll see you guys Okay. later. Bye. Okay, See bye. you. हेलो मंथन। हेलो मिस्टर नायर, कैसे हैं आप? फाइन, जस्ट फाइन। ओके। मैं आई कम इन मैम? यस मिस्टर नायर। मिस्टर नायर, ये एड हम प्रजासत्ताक में छपाना चाहते हैं। यू वेलकम मैम। क्वार्टर पेज है, नो प्रॉब्लम। कल छपना चाहिए। नो प्रॉब्लम। ये लीजिए, इसके अंदर लेआउट है। ओके मैम। थैंक यू। May I come in, sir? यस मिस्टर नायर। सर, एक ऐड आया है। तो उसमें मेरे पास आने की क्या जरूरत है? मिस्टर कश्यप से डिस्कस कर लो। सर, कश्यप साहब आज आया ही नहीं है। भाई ठीक है, तो तुम खुद डिसाइड करो। सर, मामला जरा पेचीदा है। क्या बात है? ये सहकार का ऐड है। क्या? सहकार का ऐड? हाँ, और इसमें उन तमाम बातों पर रोशनी डाली है कि सहकार कैसे बढ़ा है और कहां किस पोजीशन पर है और कैसे बड़े बड़े अखबारों के साथ टक्कर ले रहा है। सहकार वाले प्रजासत्ताक में ऐड क्यों देना चाहते हैं?